स्वागत है दोस्तों आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर साहिल सरीन। वो डीएम कार्डियो हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे आम लोगों में जो दिल को लेके धारणाएं होती हैं ना, कि हेल्थ से अगर आप ठीक से फिट नहीं हैं या फिर आप रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते या कुछ ऐसा, तो आपको दिक्कतें आती हैं। तो क्या ये जो लाइफस्टाइल है ये हमारे दिल को अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल गीता जी, आजकल का लाइफस्टाइल, यूथ का लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न तौर तरीके हैं जीने के, खान पान के तरीके हैं, पदार्थों का सेवन करने के जो वेज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट एब्यूज़िव सब्सटेंसेस हैं, उन सब का सेवन डेफिनेटली हार्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप एक्सरसाइज की बात करें, जैसे आपने पूछा, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बॉडी है, जो जिनकी मान्यता है कि कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में आदमी को मॉडरेट से सिवियर विगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग या कोई भी एक स्पोर्ट जो आपको पसंद है वो आपको ये ज़रूर खेलना चाहिए। बेसिकली आइडिया ये है कि आपका हार्ट रेट 150 या उसके ऊपर, जो भी टारगेट हार्ट रेट आपका एज के अकॉर्डिंग बनता है, वो जाए, तो उसे हम सही मायने में एक्सरसाइज बोलते हैं। जी। स्लो पेस पे वॉक करना तो एक्सरसाइज नहीं माना जाता है एक्चुअली में। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कार्डिक हेल्थ के लिए, दिल की बीमारियां, दिल के रोग दूर रखने के लिए। साथ ही साथ, क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की कैपिटल बनते जा रहा है, 50% लोग डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होने वाले हैं बहुत ही जल्द, और 30%, 30-33%, मतलब एक तिहाई हिस्सा हमारे देश का पॉपुलेशन का जो है वो हाइपरटेंसिव या बीपी की बीमारी से ग्रस्त होगा, जिसके कारण हार्ट अटैक्स या हार्ट से संबंधित बीमारियों की संख्या ऑलमोस्ट 2 गुना 4 गुना होने वाली, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। और सारी लाइफस्टाइल जो हैं इन्हीं को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डेस्क जॉब्स हों, मूव अबाउट ना कर पाने के कारण। तो हाँ, लाइफस्टाइल से आने वाले टाइम में हार्ट की बीमारियां एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में बढ़ने वाली हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो तेजी से या स्पीड से करने वाली एक्सरसाइज हैं वो ज़रूरी हैं, जो अगर आपको दिल को अपने हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। तो जैसे सुबह सुबह जो हार्ट अटैक आने की समस्याएं हैं वो हमें काफ़ी सुनने में आती हैं, पढ़ने में, देखने में, या आप एक डॉक्टर हैं तो आपको पता भी होगा। तो वो क्या कारण है, वो जो सुबह सुबह हार्ट अटैक का जो नंबर्स बढ़ता है? तो डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग डॉन के टाइम पे हार्ट अटैक्स अधिक होना का साइंटिफिक कारण है, जिसमें जो हमारे फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स हम बोलते हैं कि शेर सामने आ गया, या तो आप उससे लड़ोगे या भागोगे, तो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिनको एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, और जो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, उनकी मात्रा सर्काडियन रिदम दिन की दिनचर्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है सुबह, अर्ली जी। मॉर्निंग, जिसके कारण जो प्लेटलेट्स हैं और जो क्लॉटिंग करने वाली पदार्थ हैं हमारे ब्लड में, उनकी मात्रा सडनली बढ़ जाती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स होते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको रेगुलर रूटीन में पहले तो काम माइंड के साथ थोड़ी बहुत मेडिटेशन या योगा, प्राणायाम करने के बाद, थोड़ी बॉडी वार्म अप करने के बाद ही अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या जिम हिट करना चाहिए, रादर देन सडनली आप सुबह जाके या स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाके सडनली विगरस एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें, उसको ग्रेजुअली वार्म अप करें। वार्म अप का मतलब ये है कि शरीर को पहले गर्म करें, उसके बाद फिर अपनी मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया, वो करें। जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मतलब सुबह आप उठे तो थोड़ा-सा ध्यान लगाएँ या छोटा-मोटा कोई काम करके फिर आप जो स्पीड वाली एक्सरसाइज़ हैं उस पर आएँ। डॉक्टर साहब, एक और आम लोगों में या जो जनता है उसमें धारणा है कि जो कोरोना का ये पीरियड था, इसमें जिन लोगों ने 1 इंजेक्शन लगवाया या 2 लगवाए या कुछ लोगों ने बूस्टर डोज़ भी लगवाई। तो एक ये परसेप्शन है या कह लो भ्रम है या कुछ, कि ऐसे लोगों में मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ उनमें होता रहता है, या जो मौत का आंकड़ा या संख्या क्या ऐसे लोगों में ज़्यादा है या सिर्फ एक ही वहम है? अ, जो कोरोना या कोविड खुद एक बीमारी है, जो कि कभी-कभी इतनी लंबी परसिस्ट हो जाती है, जिसको लॉन्ग कोविड भी बोलते हैं। जी। वो अपने आप में एक खून गाढ़ा करने वाली और क्लॉट बढ़ाने वाली शरीर में बीमारी है, जो कि अगर लंबे टाइम तक चल जाए, कई-कई लोगों में लॉन्ग कोविड होता है, वो अपने आप में ही
खून गाढ़ा करके हार्ट अटैक्स या दिमाग के स्ट्रोक वगैरह या सडन कार्डियक डेथ का कारण बन सकती है। वैक्सीन्स कुछ-कुछ जो कि जल्दबाजी में कुछ देशों द्वारा डेवलप की गई थी, जैसे चाइनीज़ वैक्सीन्स थी या रशियन वैक्सीन्स थी, उसमें तो अधिकतर हमें देखा गया था बिकॉज़ उसमें क्या है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वायरस ही आता है। जी। तो अगर वायरस की बीमारी अपने आप में क्लॉटिंग करती है शरीर में ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इनएक्टिवेटेड वायरस है तो वायरस ही, जी। तो वो थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ाएगा। पर ये इतना अधिक रिस्क नहीं है कि हम एक तो नंबर 1 वैक्सीन लेने से मना कर दें जी। या नंबर 2 वो एकदम अधिक स्पाइक करके केसेस बढ़ा दे कि हाँ भई इसने कोरोना की वैक्सीन ली इस व्यक्ति ने तो उसके कारण डेथ हुआ। तो बॉडी की शरीर की कुछ इंट्रिंसिक कंडीशन ही होती है कई लोगों में कि क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, खून गाढ़ा होता है। उनमें वैक्सीन्स हो सकता है कि हल्का-सा रिस्क बढ़ा दें, जी। पर अब रोड पे चलेंगे जितना एक्सीडेंट होने का रिस्क है, जी, उतना ही उतना रिस्क है कि एक बिल्कुल। नेचुरल तरीके से कोई भी दवाई है उसका साइड इफ़ेक्ट है, थोड़ा बहुत रहेगा। जी। बट उसको इस पूरे तौर पे खारिज ही कर देना कि हम दवाई नहीं लेंगे या वैक्सीन नहीं लगाएँगे क्योंकि इससे डेथ होती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इट हैज़ मोर बेनिफिट देन हार्म। उसका फ़ायदा ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा बहुत है बट कम है। ओके जी। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हर फूल के साथ या गुलाब के साथ कांटे होते हैं, तो ऐसा ही है। आप किसी भी चीज़ की दवाई खाने से मना ना करें। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि दिल को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो जैसे ये यंग जनरेशन है, जिम जाती है, बाहर जंक फूड बहुत है ना? घर का खाना ये लोग कम खाते हैं। तो ऐसे में क्या ये जो यूथ है, देश की आधी जो जनरेशन है, क्या इनको दिल की बीमारियां लगने का खतरा ज़्यादा है? देखो यंगस्टर्स में पहले भी मेरे मुताबिक हार्ट की भी दिल की बीमारियां होती थी बट अब इतनी अवेयरनेस है इतना सोशल मीडिया के बाहर निकल के ज़्यादा आ रही है। कोई एक्टर एक्सरसाइज करता हुआ ही ड्रॉप्स डेड इन द जिम, तो ये सब में एंग्जाइटी हो जाती है यंग जी। लड़के लड़कियों में कि भैया हमारे साथ तो नहीं होगा। तो एक्चुअल बात यह है कि जिम जाना अच्छा है पर मॉडरेशन में सब कुछ करना इज़ द की। ऑल्सो वे प्रोटीन क्रेटीन या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो कि ट्रेनर्स वगैरह भी खुद प्रोवाइड करते हैं कई करवाते बार हैं। जिम में, वो प्रॉब्लम है। स्टेरॉइड्स ओवरऑल, जैसे कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि यंग लोगों में वेस्टर्न पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स को बोलती मैजिक बुलेट्स हैं। जी। इट्स अ फील गुड ड्रग, अगर आप ले लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एनर्जाइज्ड लगेगा। सो बट लॉन्ग टर्म में जो स्टेरॉइड्स हैं वो एक तो आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा गड़बड़ करते हैं एंड एनीवेज दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर, दे कैन कॉज शुगर। तो बीपी शुगर बढ़ाने से और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गड़बड़ करने से वो एक हार्ट की बीमारी का रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। एक्सेस मात्रा में जैसे कि मैंने बोला सब कुछ खराब है। हमारी बेसिकली इंडियंस की जो है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। हमें प्रोटीन्स की जो मात्रा है हमारी, स्पेशली वेजिटेरियन पॉपुलेशन जो हमारी इतनी ज़्यादा है, वो कम मिलती है डाइट से। जी। इसीलिए प्रोटीन्स थोड़े एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करने अपनी डाइट में बुरा नहीं है, बट सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहना, 2-3 स्कूप्स डेली खाना, हर मील में खाना, वो किडनी की बीमारियाँ, स्टोन्स और हार्ट की बीमारियों में भी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक्स्ट्रा रिस्क डालता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जंक फूड जैसे आपने बात की, जी। उसमें किसी और के किचन में, रेस्टोरेंट किचन में क्या मात्रा में वो ऑयल, बटर, घी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जी। वो हमें नहीं पता। जी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम घर का खाना ही प्रेफर करें जी। और खाना मंगवा के डिलीवरी ऐप्स के थ्रू या फिर बाहर जाके कम सेवन करें। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और जो आम लोगों में बाहर बात होती है, जिस पे चर्चाएँ होती हैं कि जो महिलाएँ हैं और जो पुरुष हैं, इन दोनों में से पुरुषों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं क्योंकि महिलाएँ उनका खून चूसती हैं, है ना? तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये पुरुषों में डेफिनेटली हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं बट वो कारण वो नहीं है जो आपने बताया। कारण ये है कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन होता है, जी। स्पेशली जब तक माहवारी जो है पीरियड्स चलते रहते हैं, जी। तब तक ईस्ट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है, जब तक मेनोपॉज नहीं आता फीमेल्स में। और ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि वो दिल में जो हार्ट अटैक्स हैं, जो क्लॉट बनने की मात्रा है, वो कम करता है। जी। तो 50-55 ईयर्स तक जब तक मेनोपॉज नहीं आता है एक महिला में, तब तक वो प्रोटेक्टेड रहती है हार्ट अटैक से काफ़ी। जी। उसके बाद फीमेल्स में सडनली स्पाइक आता है हार्ट जी। अटैक्स बढ़ने का।
और 55 टू 65 जो है उस एज ग्रुप में ये स्टडीज़ में देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है इनफैक्ट। और 55 साल से पहले या यंग फीमेल्स में बोलूँ तो वो कम हार्ट अटैक की मात्रा कम है। यंग मेल्स में ऑब्वियसली ज़्यादा है बिकॉज उनमें एस्ट्रोजन नहीं होता, तो ये रीज़न है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जब ये पीरियड्स रुक जाते हैं तो जो हार्ट अटैक आने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो क्या ये जो आपकी रूटीन ओपीडी या चेकअप है, इसमें कुछ ऐसा सामने आया है कि जो पीरियड्स रुकने की एज है वो आगे से कम हो गई है? बिल्कुल, ये भी है। इनफैक्ट पीरियड स्टार्ट होने की एज जिसको मेनार्की बोलते हैं जी मेडिकल टर्म्स में, और जो रुकते हैं मेनोपॉज़, वो दोनों ही कम हो गई हैं। जी इसका जो रीज़न है, मेनार्की अर्ली होने का रीज़न, पहले होने का रीज़न बहुत सारे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ना, बिल्कुल। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, उसकी मात्रा ऊपर नीचे होना, स्ट्रेस लेवल्स, और बच्चों का बहुत जल्दी बड़ा हो जाना हम जनरली बोल देते हैं। तो उसका ये रीज़न होता है कि मेनार्की भी जल्दी आता है और मेनोपॉज़ भी उस हिसाब से, क्योंकि आपका फिक्स टाइम है कि जब तक अंडादानी से अंडे प्रोड्यूस होंगे और थोड़े टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और वो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, तो जी दोनों ही अर्ली हो गए हैं, तो मैंने जी ऐसा ऑब्जर्व किया है। जी जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेस है, एक तो ये बच्चों को जल्दी बड़ा भी कर रहा है और इससे और भी कई शरीर में और मानसिक दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो क्या ये जो स्ट्रेस है, तनाव है, सोसाइटी में किसी भी तरह आप अगर उससे घिरे हुए हैं, तो इसका सीधा असर दिल पर होता है? बिल्कुल, स्ट्रेस आजकल और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है, जो कि बिना किसी और रिस्क फैक्टर के, बंदे को शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता, शराब का सेवन नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस है, वो अपने आप में हार्ट अटैक्स को या दिमाग के अटैक्स को, अधरंग को रिजल्ट करवा सकता है। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेस एक तरह की इन्फ्लेमेशन है, जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनकी मात्रा बढ़ाता है। जी और ये भी हार्मोन्स का इंटरप्ले ही है, इन्फ्लेमेशन का इंटरप्ले ही है। आजकल सारा काफ़ी हद तक हार्ट अटैक्स का रीज़न कोलेस्ट्रॉल और क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये जो ट्रेडिशनल हम सुनते थे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इनफैक्ट स्ट्रेस कम करने की और जो फ्री रेडिकल्स कम करने की जो दवाइयाँ हैं, जी वो भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ट्राई की जा रही हैं। जी तो हाँ, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, और स्ट्रेस में एक दुखद खबर, सडनली इमोशनल इम्बैलेंस होना, जी या इनफैक्ट मैंने एक पेशेंट में ये भी अपने करियर में एक्सपीरियंस किया है कि उनकी बेटी का जन्म हुआ, फर्स्ट बॉर्न था, एंड ही जी वाज सो हैप्पी, यंग मेल, कि खुशी ही नहीं उनसे बर्दाश्त हुई, उनको हार्ट अटैक आ गया। ओ, तो कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि हर चीज़ का इमोशन, जो अधिक खुशी अधिक ब्रेकडाउन है वो गम, खराब हाँ है। वो जी 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 डॉक्टर साहब, हम लोग सुनते आए हैं कि अगर परिवार में किसी को शुगर है तो जो उनके बच्चे होते हैं दे आर मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स दैट, या फिर कोई और बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, बीपी है। तो क्या दिल को लेकर भी ऐसा कुछ है कि अगर आपके परिवार में माँ बाप को जो फर्स्ट लाइन रिलेटिव्स हैं उनमें किसी को कभी आया है तो क्या वो डीएनए बच्चों को प्रभावित करता है? हाँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है आजकल, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जेनेटिक्स, और मुझे काफ़ी श्योरिटी इस बात पे, जेनेटिक्स सबसे बड़ा मुख्य रीज़न बन जाएगा जी हार्ट अटैक्स होने का फैमिली जनरेशन्स में। जी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जैसे आपने बोला, अगर उनको कम उम्र में, सपोज़ आपके मदर फादर को कम उम्र में हार्ट की बीमारी हुई है, हार्ट अटैक आया है, जैसे मैं मेल्स में बात करूँ तो 55 साल से कम उम्र में अगर हार्ट अटैक आया है, तो आपके फादर में या आपके ताए में, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कम उम्र में हार्ट अटैक आने पे वही डीएनए, वही जेनेटिक्स आप में ट्रांसफ़र होती हैं, और आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, कई फोल्ड रिस्क बढ़ जाता है कि जी हार्ट अटैक होगा, और कम उम्र में होगा। जी तो इसीलिए, और ये इरिवर्सिबल फैक्टर है, ये भगवान की तरफ से आपको दिया गया है, इसके आप कुछ नहीं कर सकते इसके जी बारे जी में। जी सो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी ट्रांसमिट होता है फैमिली में, जी जनरेशन्स में, जी और हार्ट अटैक की भी जी चांसेस भी बढ़ते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी बातें करी कि हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आने वाले समय में या अभी भी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो आप सारी यूथ को बीच में रख के, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, इन सब के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो रूटीन में हम फॉलो कर सकें, उसके लिए कोई मैसेज? 7 या 8 स्टेप्स हैं जो फॉलो करके हम दिल
की बीमारियों को दूर रख सकते हैं। जी सबसे पहले यदि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसका कंट्रोल में रहना जी बहुत ज़रूरी है। जी यदि वो कंट्रोल में आ रही है तो वो दवाइयों के कारण कंट्रोल में है। आप ठीक नहीं हुए हैं उससे, तो दवाइयाँ रेगुलर टाइम पे लेना, जी डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना, सही मात्रा में लेना, साइड इफ़ेक्ट्स का ध्यान रखना, ये सब ज़रूरी है। जी उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे हमने बात की इंटरव्यू के शुरू में कि 150 मिनट पूरे हफ्ते में कम से कम होनी चाहिए, जी और वो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। वो बर्डन नहीं होना चाहिए कि हाँ अब मैंने जिम की मेंबरशिप के पैसे दे रखे हैं तो मुझे जाना ही ज़बरदस्ती। वो आप खुशी से जाइए, अच्छे मन से जाइए। कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो खेल लो। उसके बाद नमक कम रखना और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रखना, जी जिससे बीपी डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फैटी फूड्स कम खाना, अपने वेट को कंट्रोल रखना, जी बीएमआई के अकॉर्डिंग रखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट की बीमारियों को दूर रखने के लिए। यदि आपको स्ट्रेस है तो किसी तरह के योगा, मेडिटेशन, इनकी हेल्प लेना भी आजकल बताया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हार्ट की बीमारियों को दूर रखता है। एक बहुत ही अंडरमाइंड फैक्टर है जिसे स्लीप बोलते हैं, एडिक्वेट स्लीप। जी 7-8 घंटे की स्लीप जो कि अनइंटरप्टेड रहे, उससे भी इन्फ्लेमेशन शरीर में कम होती है और हार्ट की बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। और एंड में जो आजकल बहुत प्रचलित है, किसी भी तरह का नशा या जी सिगरेट स्मोकिंग, चाहे वो कोई पदार्थ डाल के हो या सिर्फ सिगरेट की हो, बीड़ी की हो, उसको दूर रखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्लॉटिंग बढ़ती है शरीर में। और साथ ही साथ शराब का सेवन बिल्कुल ही कम करना या ना करना इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे हम हार्ट की बीमारियों को दूर रख सकते हैं। तो ये 6-7 स्टेप्स हैं, 6-7 मेजर्स हैं जिनको लेके हम एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ डिजीज़। जी डॉक्टर साहब, क्या हम कहते हैं कि अगर आप अच्छा म्यूजिक सुने या डांस करें अपने मन पसंदीदा गानों पे तो वो भी मदद करता है आपके दिल को हेल्दी और खुश रखने में, तो क्या म्यूजिक कैन बी एन ऑप्शन? ये सब डिस्ट्रेस करने के माध्यम है। जी आपको अच्छा म्यूज़िक लगता है, यू एन्जॉय इट, आपका दिमाग आपकी लाइफ़ की टेंशन से हट के उस तरफ चले जाता है। जी कोई अच्छी मूवी देख लो या कुछ अपने, जैसे आपने बताया, बॉडी की मूवमेंट भी हो जाती है और डांस में एक्टिविटी हो जाती है, साथ ही साथ यू बिकम डिस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस कम करने के कोई भी आपको जो माध्यम पसंद है, दे हेल्प। जी दर्शकों, हमने आज बात की डॉक्टर साहिल सरीन से और हमने जाना कि कैसे हम अपने दिल को खुश रखें, स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। हम आगे भी ऐसे विशेषज्ञों से बात करते रहेंगे। शुक्रिया।